दोस्तों नमस्कार। आप हमें जानते हैं मेंस का सिलसिला हमारा लगातार चल रहा है। उसी सिलसिले में आज हम 3 नंबर क्वेश्चन हम आपके सामने एक्सप्लेन कर चुके थे। 4th नंबर क्वेश्चन हम आज आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि मैं आपसे कहा था कि मैं खेलने वाला टीचर नहीं हूँ, कि मैं जेन्युइन टीचर हूँ। तो जो यूपीएससी का जो जेन्युइन रियल क्वेश्चन होता है ना, वो आपके सामने लेकर आता हूँ। तो 4th नंबर क्वेश्चन को हम तोड़ेंगे। इसमें क्या आंसर लिखा जाएगा, इसका भूमिका क्या लिखा जाएगा, बॉडी क्या लिखा जाएगा और इसके निष्कर्ष में क्या लिखा जाएगा, वो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में। और 2025 वालों के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उम्मीद है कि आप लोग देखे होंगे। चलिए तो हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन तक हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज 4th नंबर क्वेश्चन की बारी है। इसी तरह हम टोटल 20 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ। और मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखें। और आधे अधूरे वीडियो देखने का कोई फ़ायदा आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, कहना मेरा काम है। आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, आपको देखना है देखिए, नहीं देखना नहीं देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना है कीजिए, हमारे प्रयास को अप्रिशिएट करना है कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम एक देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। हमारे संविधान ने हमारे अगर अधिकार दिए हैं तो कुछ कर्तव्य भी हैं। और उसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को आप समाज में बढ़ावा दीजिए। तो ये काम करने से मुझे पैसा कम, संतुष्टि अधिक मिलती है। पैसा जो मिलती है वो तो मिलती ही है कि जीवन अच्छा खासा चल जाता है, बट हमें सेटिस्फैक्शन और संतुष्टि अच्छी मिलती है, इसलिए हम ये काम आपके सामने करते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है कि आप सब्सक्राइब करते हैं नहीं करते हैं, लाइक करते हैं नहीं करते हैं, कमेंट करते हैं नहीं करते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं नहीं देखते हैं, मेरे पास एडमिशन लेते हैं या नहीं लेते हैं। ये कम्प्लीटली आपका अधिकार है, क्योंकि आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। चलिए क्वेश्चन है 4th नंबर की हम बात कर रहे थे। लिखा है क्या कि संसदीय संप्रभुता पहला के प्रति ब्रिटिश दूसरा एवं भारतीय तीसरा। ठीक है, संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश एवं भारतीय दृष्टिकोणों की चौथा तुलना करें और अंतर बताएं। ठीक है, तो ये हो गया तुलना करें और अंतर बताएं। तो यहाँ पे 2 शब्द लिख दिया है हिंदी में, और इंग्लिश में भी लिखा है कंपेयर एंड कंट्रास्ट। ठीक है, तो देखिए बेसिकली तुलना और अंतर शब्द में बहुत अधिक अंतर होता नहीं है, दोनों शब्द सेम ही होता है। अगर 2 आदमी के बीच अगर आप तुलना करते हैं तो तुलना में क्या होता है, तुलना शब्द में होता है कि आप उनकी कुछ सकारात्मक बात बताते हैं और कुछ अंतर भी करते हैं। ठीक है, तो आपको अंतर पे ही ज़्यादा फोकस करना है यहाँ पे, क्योंकि स्पष्ट रूप से कहेगा कि आप अगर कहेंगे कि श्याम और मोहन में तुलना करें, आप कहेंगे क्या कि श्याम लंबा है, ये छोटा है, ये गोरा है, ये श्यामला है, ये मोटा है, ये पतला है, ये अमीर है, ये गरीब है। तो तुलना भी वही हुआ और अंतर भी वही हुआ। तो इस टेल वर्ड को हम आपको समझा दिए कि इसमें बहुत अधिक अंतर नहीं है। ठीक है, तो अब आप कहें कि सर ये पहला दूसरा इस तरह से क्यों माने, क्योंकि हो सकता है यहाँ ब्रिटिश की जगह आपको कभी अमेरिका दे दे, संभव है या नहीं ये बताइए। और अमेरिका और यहाँ संसदीय संप्रभुता की जगह राष्ट्रपति लिख दे, क्योंकि भारत में भी राष्ट्रपति होते हैं और अमेरिका में भी राष्ट्रपति शासन अध्यक्षीय प्रणाली वहाँ पे चलता है। हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है और वहाँ अध्यक्षीय प्रणाली है। तो कभी ये भी तो दे सकता है कि संसदीय संप्रभुता की जगह अध्यक्षीय प्रणाली के प्रति अमेरिका एवं भारत दृष्टिकोण की तुलना करें। दे सकता, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता कि नहीं पूछ सकता ये बताइए। पूछा भी गया है क्वेश्चन अमेरिका को लेके, या आपको यहाँ यही दे दे कि अध्यक्षीय प्रणाली के प्रति अमेरिका एवं भारत दृष्टिकोण की समानता बताएं। यहाँ पे अंतर पूछ लिया है, यहीं पर इसी क्वेश्चन में कि संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश एवं भारतीय दृष्टिकोण की तुलना की जगह अंतर की जगह समानता, ये भी तो लिख सकता है कि नहीं लिख सकता ये बताइए। ये दोनों ही लोकतंत्र है, ब्रिटेन भी एक लोकतंत्र है और भारत भी लोकतंत्र है, तो दोनों डेमोक्रेसी का भी तुलना पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। हम आपको इतने एंगल से क्वेश्चन इसलिए बता देते हैं ताकि आपके अंदर सोचने की कैपेसिटी डेवलप हो। ठीक है, सोचने की कैपेसिटी यदि आपके अंदर डेवलप नहीं होगी तो आप मेंस आंसर राइटिंग नहीं लिख पाएंगे। और फिर से हम बता दें कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे। फर्जी मॉडल उत्तर कभी भी आप आंसर राइटिंग नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, और ये प्रयास यदि हमारा अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आइए अब हम इसकी भूमिका लिखने का प्रयास करते हैं
कि भूमिका में क्या लिखा जाएगा, इस तरीका से कंप्लीट आंसर, फिर बॉडी में क्या लिखा जाएगा और निष्कर्ष में क्या लिखा जाएगा। आइए, तो यहाँ पे एक शब्द है हमारा क्या, भूमिका। अब देखिए भूमिका में यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, मुख्य वर्ड क्या है, तो मुख्य वर्ड है संसदीय संप्रभुता। संसदीय संप्रभुता मुख्य वर्ड है ना, तो संसदीय संप्रभुता से क्या हम भूमिका शुरू कर सकते हैं, ये बताइए। संसदीय संप्रभुता से हम भूमिका शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इंडिया या भारत मुख्य वर्ड तो है नहीं, ब्रिटिश मुख्य वर्ड तो है नहीं। अब यहाँ देखिए एक और थोड़ा सा कहानी क्या है, हिंदी में लिखा है भारत, भारतीय दृष्टिकोण, इंग्लिश में लिखा है इंडियन अप्रोच। तो हमारे भारत सरकार अब कहे हैं कि इंडिया शब्द का प्रयोग ना करके हमें भारत शब्द का प्रयोग करना चाहिए था। कुछ दिन पहले इस पर काफ़ी विवाद हुआ था, आप लोग जानते हैं। तो यूपीएससी से मेरा भी गुजारिश है कि वो भारत को BHARAT ही लिखे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो हम ये बता रहे थे आपसे इस क्वेश्चन के, इस जोक के माध्यम से कि या इस हम अपने वक्तव्य वाणी के माध्यम से कि यूपीएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार में क्या डिबेट चल रही है, संविधान में क्या डिबेट है, संविधान की क्या प्रासंगिकता है। पॉलिटिकल डिबेट से यूपीएससी को बहुत अधिक मतलब नहीं होता है। उनको ब्यूरोक्रेसी चाहिए जो कमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट पॉलिटिशियन। ब्यूरोक्रेसी कमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी, नॉट पॉलिटिशियन। ठीक है, इसीलिए पॉलिटिकल बहस से यूपीएससी बहुत दूर रहता है। चलिए, तो फिर यहाँ भारतीय दृष्टिकोण, तो यहाँ तो भूमिका वो बन नहीं सकता है, तो भूमिका बना संसदीय संप्रभुता। अब संसदीय संप्रभुता का इंग्लिश भूमिका आप क्या लिखेंगे, आप बताइए। चंद सेकंड हम आपको सोचने का टाइम देते हैं, सोचिए। तो भूमिका आप लिख सकते हैं क्या, संसदीय संप्रभुता का अर्थ है कि, यह से हमने शब्द वही पकड़ लिया कि संसदीय संप्रभुता का अर्थ है कि देश की राजनीतिक सीमाओं के भीतर, और कोई भी सरकार जो कानून बनाती है तो अपने देश की भौगोलिक और राजनीतिक सीमा जो है उसी के लिए बनाएगी ना, अपने भौगोलिक राजनीतिक सीमा से बाहर के लिए कानून तो नहीं बनाएगी। ठीक है, समझ गए। आप लिख लीजिए कि संसदीय संप्रभुता का अर्थ है कि देश की राजनीतिक सीमाओं के लिए, ठीक है, देश की राजनीतिक सीमाओं के लिए कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था, देश के राजनीतिक सीमाओं के लिए कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था जो बिना किसी अन्य संवैधानिक संस्थाओं के हस्तक्षेप के कानून बनाती हो, ठीक है, तथा प्रचलित कानून को समाप्त कर सकती हो। संसद के पास दोनों अधिकार होता है। या तो अभी देखे होंगे कि वर्तमान सरकार जो हमारे मोदी जी की सरकार है वो कहते हैं कि हमने कई सारे कानूनों को समाप्त कर दिया है। देखिए, एक होता है संशोधन करना, एक होता है कानून को समाप्त करना, कि मतलब ये कानून अब समाप्त हो गया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी, अगर आपको ध्यान हो, 66A को समाप्त कर दिया था कि नहीं, ये कानून अब इसके तहत कोई FIR दर्ज नहीं होगा। तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी कानून समाप्त करती है और संसद भी कानून को समाप्त कर देती है कि आज से ये कानून इम्प्लीमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम बताएं कि संसद कानून बनाती भी है और संसद कानून समाप्त भी करती है। तो भूमिका एक बार आप पुनः लिख लें, अगर नहीं लिखे तो, संसदीय संप्रभुता का अर्थ है कि देश की राजनीतिक सीमाओं के लिए कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था जो अन्य किसी संवैधानिक संस्थाओं के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कानून बनाती है या प्रचलित कानून को समाप्त कर सकती है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से कानून बनाती है या प्रचलित कानून को समाप्त कर सकती है, समझ गए, बिना किसी संवैधानिक संस्थाओं के हस्तक्षेप के। वो हो गया संसदीय संप्रभुता। लेकिन ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया कितना, 10 मार्क्स में। तो ये भूमिका हम आपको बताएं 10 मार्क्स के लिए। यदि यही 20 मार्क्स में पूछ ले तो जहां पे आप ये शब्द लिखे हैं कि बिना किसी संवैधानिक संस्थाओं के हस्तक्षेप के, तो वहां कोष्ठ में आप लिख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, इलेक्शन कमीशन, ये सब संस्थाएं क्या करती है, कभी कभी सुझाव देती है, सरकार को निर्देश देती है कि आप इस तरह कानून बनाइए। RBI, तो ये क्या है, संवैधानिक संस्था है और सरकार को कभी कभी रिक्वेस्ट करती है। इलेक्शन कमीशन तो निर्देश भी, सर्वोच्च न्यायालय तो निर्देश भी देती है। RBI भी कहती है जब कोई भी कानून देखिए बनता है तो RBI अपनी आपत्ति दर्ज कराती है, निर्वाचन आयोग अपनी आपत्ति दर्ज कराती है। तो आपत्ति दर्ज कराने का मतलब क्या हुआ, हस्तक्षेप, कि नहीं हम आपके इस कानून से सहमत नहीं है। तो ठीक है ना। तो अगर आपको फिर इसी भूमिका को लॉन्ग लिखना है तो जहाँ पे हमने सभी संसदीय
एजेंसियां बताया है, संस्था, वहाँ पर आप इसका जिक्र कर दीजिए, थोड़ा भूमिका आपका लंबा हो जाएगा। या इसी भूमिका अगर और शॉर्ट करना है तो 2 शब्द शॉर्ट कर दीजिए। तो आप भूमिका उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे कि संसदीय संप्रभुता ये है। अब हम लेते हैं दूसरा पेज, चूंकि इस पेज पे नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो है प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आपका देखिए, जो भी आंसर आप लिखते हैं वहाँ पे प्रेजेंटेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो प्रेजेंटेशन इस क्वेश्चन का थोड़ा सा अलग हो जाएगा। प्रेजेंटेशन हो जाएगा एक तरफ ब्रिटिश, ठीक है, एक तरफ हो जाएगा ब्रिटिश दृष्टिकोण, और बीच में एक लाइन खींच दीजिए। एक तरफ हो जाएगा हमारा भारतीय दृष्टिकोण, ठीक है। और अब यहां पे आप लिखना शुरू कीजिए ये। अब यहां पे हमने लिखा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, और जितने पॉइंट आपको याद आते हैं उतने पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक इससे कंपेयर भारतीय दृष्टिकोण का पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। इस क्वेश्चन को यदि आप इस तरीका से लिखेंगे कि पहला आपने ब्रिटिश पैराग्राफ में लिख दिया पॉइंट में और उसके बाद आपने भारतीय दृष्टिकोण लिखा, तो प्रेजेंटेशन थोड़ा गलत हो जाएगा। और उम्मीद है कि शायद 1-2 मार्क्स आपको कम मिले इस प्रेजेंटेशन से। तो मेंस आंसर राइटिंग में प्रेजेंटेशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमारा पहले हम आपको बता दें कि संसदीय संप्रभुता को लेकर बिहार में बीपीएससी में स्पेशल क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्या भारत का जो संसद है वो संप्रभु संस्था है या नहीं है। तो पहले हम आपको यहाँ पे कुछ समझाते हैं कि हमारे जो भारत की संसद है वो ब्रिटेन की तरह संप्रभु नहीं है। ब्रिटेन की संसद जो है उसके बारे में ये कहा जाता है, ब्रिटेन संसद के बारे में, कि वहाँ की संसद महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के सिवा सब कुछ कर सकती है। सिर्फ यही एक काम नहीं कर सकती है कि महिला को पुरुष और पुरुष को महिला, इसके अतिरिक्त वो सभी काम कर सकती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम भारतीय दृष्टिकोण को ले तो हमारे यहाँ क्या है, लिखित संविधान है। आप लिखिए, एक लिखित, हमारे यहाँ लिखित संविधान है, और वो संविधान संसद को, जो हमारे यहाँ संसद है, उसको डायरेक्शन देती है कि आपको कानून कैसे बनाना है। जबकि आप जानते हैं कि ब्रिटिश में लिखित संविधान नहीं है, तो अलिखित संविधान या परंपरा, आपको जो भी लिखना है, फिर आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, बस वही 2-3 लाइन में। क्या बोले, आपके ऊपर शब्द, कितने शब्द सीमा में पूछा गया, ये तो 10 में, यहाँ पे 2 ही पॉइंट में आपका शब्द पूर जाएगा। लेकिन हम जितने सारे पॉइंट हैं अंतर हम आपको सब बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है फिर कभी आपको किसी दूसरे एग्जाम में अगर अधिक शब्दों में लिखना पड़े, या स्टेट पीसीएस में जिस तरह का ऐसे पूछा जाता है, तो संभव है कि इस तरह का ऐसे भी आ सकता है। तो उनके लिए हम आपको बता देते हैं पॉइंट। तो पहला देखिए, हमारे यहाँ लिखित संविधान है, ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, पहला पॉइंट हो गया। जो अंतर है दोनों संसदीय, जो हमारे यहाँ लिखित संविधान है वो हमारे संसद को संप्रभु होने नहीं देती है, लेकिन ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। दूसरा, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, आप है कि नहीं ये बताइए। बिल्कुल है। यहाँ पे जो है, जो संशोधन, यहाँ पे भी संशोधन करता है, कानून में संशोधन होता है, लेकिन यहाँ पे साधारण बहुमत चाहिए। हमारे इंडिया में जिस तरीका से कठोर संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किया गया है, उस तरह से ब्रिटेन में नहीं है। आप देखिए हमारे देश में क्या है, संशोधन 3 तरह से होता है, एक साधारण बहुमत से, एक 2/3 बहुमत से, और तीसरा संशोधन की जो प्रक्रिया है, जब आप आर्टिकल 368 पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि 2/3 बहुमत भी चाहिए और आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए। तो आधे से अधिक राज्य का जहां समर्थन चाहिए, तो फिर संसद संप्रभु नहीं हुआ ना। जब राज्य का समर्थन आपको लेना पड़ेगा तो संसद संप्रभु कैसे हुआ। ब्रिटेन में ये नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा हम पॉइंट लेते हैं, इसी में तीसरा हमारे यहाँ देखिए, शक्ति पृथक्करण की अवधारणा की बात की गई है। शक्ति पृथक्करण, आप जानते हैं, अगर आप आर्टिकल 50 को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है शक्ति पृथक्करण, जिसको हम लोग कहते हैं शक्ति संतुलन। तो सॉरी, ये इसको इस साइड आप लिख लीजिएगा, आर्टिकल 50 यहाँ लिख लीजिए आप, ये हमारे संविधान में, ब्रिटेन में नहीं है। तो ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण की अवधारणा को नहीं अपनाया गया है, ठीक है। जबकि हमारे यहाँ शक्ति पृथक्करण की अवधारणा, शक्ति संतुलन की अवधारणा को अपनाया गया है, चेक एंड बैलेंस की अवधारणा को अपनाया गया है। इसीलिए देखते होंगे सर्वोच्च न्यायालय संसद को कभी कभी डायरेक्शन दे देती है, उनके बनाए कानून का संवैधानिक घोषित कर देती है। तो क्या है ये शक्ति संतुलन की अवधारणा, भारत के मूल संविधान के आर्टिकल 50 में इसका जिक्र किया गया है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट, आप समझ गए। चलिए चौथा पॉइंट की हम बात करें, यहाँ पे फिर आते हैं
चौथा पॉइंट, एक तरफ ले लेते हैं भारत, एक तरफ ले लेते हैं ब्रिटेन। चौथा पॉइंट, हमारे यहाँ ब्रिटेन में देखिए क्या है, हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था है। आप जब पढ़ते होंगे संघात्मक, हम कहते हैं संघात्मक व्यवस्था हमने कनाडा से लिया है, हमने ब्रिटेन से नहीं लिया है। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, संसदीय व्यवस्था लिया है। तो जिस तरीका से हमारे यहाँ राज्य सूची है, संघ सूची है, समवर्ती सूची है, इस तरह से ब्रिटेन में नहीं है। तो वहां पे अधिकांश एकात्मक शासन होता है, सॉरी एकात्मक, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या है, संघीय। हमारे यहाँ क्या है, संघीय व्यवस्था है। और ये संघीय व्यवस्था जो है केंद्र को यानी संसद को संप्रभु होने नहीं देता है, ठीक है। हमारे यहाँ राज्य है और वहाँ पे एकात्मक व्यवस्था है। तो आप समझ गए, ये संघीय व्यवस्था हमारे यहाँ संसद को संप्रभु होने नहीं देता है। चलिए अब देखिए एक संघीय, अगर इसको आप एक्सप्लेन कर लेंगे, संघीय व्यवस्था में आप देखिए जैसे समवर्ती सूची हमारे यहाँ है। समवर्ती सूची में जब सरकार, केंद्र सरकार कानून बनाती है और अगर राज्य सरकार चाहे तो जो हमारा समवर्ती सूची का विषय है उस विषय पर यदि राज्य सरकार कानून बना लेती है और उस कानून पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो केंद्र सरकारी कानून पर उस राज्य का कानून प्रभावी हो जाता है। तो प्रभावी हो गया तो मेरे भाई संसदीय संप्रभुता नहीं बची ना, समझ गए, ये हो गया। अब देखिए हमारे यहाँ अगला पॉइंट आप ले लीजिए, ये सब देखिए 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा है, 10 मार्क्स के लिए हम आपको पर्याप्त मटेरियल दे चुके हैं। लेकिन यदि यही क्वेश्चन दोबारा बीपीएससी पूछ ले, यूपी पीसीएस पूछ ले 20 मार्क्स में, यूपीएससी पूछ ले 20 मार्क्स में, तो ये हम उसके लिए पॉइंट बता। यदि आपसे ऐसे पूछ ले, हो सकता है यूपीएससी में आपसे पूछ ले, तो हम सॉरी इंटरव्यू में आपसे पूछ ले, तो उनके लिए हम आपको ये पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ देखिए आर्टिकल 137 है शायद, आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद है, हाँ 137 है, न्यायिक समीक्षा। हमारे सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा का अधिकार है या नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल है सर। आर्टिकल 137 न्यायिक समीक्षा है कि नहीं है ये बताइए। आप कहेंगे सर है, तो सॉरी फिर इसको इस साइड लिख लीजिए। अच्छा यहाँ पे लिख लीजिए, ये तो हमारा ब्रिटेन वाला साइड हो गया, वो भारत वाली साइड है, चलिए कोई बात नहीं। तो आप इसको इस साइड लिख लीजिए, आर्टिकल 137 ये इस साइड लिख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, जबकि ब्रिटेन के न्यायालय के पास ये अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय हमारे बहुत सारे कानून को असंवैधानिक बताता है और इसका बहुत बेहतर एग्जाम्पल है एनजेएसी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है। तो ये जो है हमारे देश में इस तरह के कानून नहीं है, सॉरी हमारे देश में ये कानून है और वहाँ पे ये कानून नहीं है न्यायिक समीक्षा का, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो अगला हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा फिर ब्रिटेन वाला साइड हो गया, ये हम भारत की साइड लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर। अगर आप देखें मूल ढांचा है, हमारे संविधान का मूल ढांचा है या नहीं है ये बताइए। लेकिन ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है तो वहाँ कोई मूल ढांचा नहीं है, समझ गए। तो ये क्या है हमारे, तो ये ब्रिटेन में नहीं है और हमारे यहाँ मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। हमारे यहाँ मूल ढांचा है, ब्रिटेन में मूल ढांचा नहीं है। संसद संविधान के मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकती है, समझ गए। ये एक और पॉइंट हमारे यहाँ अगला, आर्टिकल 142, ये भारत के संविधान में है, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 आप पढ़े होंगे। 142 में एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार होता है कानून बनाने का। अगर 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करती है तो समझिए कि वह एक तरीका से कानून का रूप ले लेता है, आर्टिकल 142, जो कि तो फिर संसद संप्रभु नहीं हुआ। जबकि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को रहेगा तभी संसद संप्रभु होगा ना। तो ये आर्टिकल 142 के तहत अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई आदेश पारित करता है, जो अयोध्या के मामले में, जो हमारा अयोध्या मामला का राम मंदिर का फैसला आया था, तो आर्टिकल 142 के तहत किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये 142 का अधिकार है, जिसके तहत वो चाहे तो डिसीजन अगर देती है तो वो एक तरीका से कानून माना जाता है। चलिए एक और पॉइंट ले लीजिए अगला, तो भारत वाला इस लिख लें, हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं और वहाँ पे ब्रिटेन में राजा है। तो राष्ट्रपति के पास हमारे यहाँ पॉकेट वीटो है। अब देखिए संसद अगर कोई भी कानून बना लेती है और राष्ट्रपति अगर उस पर हस्ताक्षर न करे और राष्ट्रपति कहे कि हम इसको पॉकेट वीटो में रख देते हैं, डाक विधेयक है
उसको राष्ट्रपति आज तक, वो राजीव गांधी के समय का है, आज तक वो राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो में ही है, किसी राष्ट्रपति ने फिर उनको निकाला नहीं। तो अगर तो ये सारे जो आर्टिकल 142 आप लिख देंगे नहीं है, मूल ढांचा ब्रिटेन संविधान में नहीं है, वहाँ के राजा को या राष्ट्रपति, वहाँ तो राष्ट्रपति है, वहाँ पे राजा है, उनके पास ये पॉकेट वीटो नहीं है। तो जब संसद सपोज कीजिए कि पूर्ण बहुमत से, पूरी मेजोरिटी के साथ, राज्य सरकार के समर्थन से भी कोई कानून बना देती है और राष्ट्रपति उसको अपने पॉकेट वीटो में रख लिया, तो क्या आप बताइए कानून बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो आप समझ गए कि कैसे हमारे यहाँ संसद संप्रभु नहीं है और ब्रिटेन में कैसे संसद संप्रभु है। इस कंटेंट को आप 2-3 इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का जो संसद है वो संप्रभु नहीं है, कथन की विवेचना कीजिए, तो आप ये सारे पॉइंट लिख दीजिए, यही पॉइंट वहाँ पर आंसर में आएगा, ठीक है। और अगर तुलना पूछेगा, आपने तुलना भी हम आपको बता दिया, अंतर पूछेगा, अंतर बता दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष का, कि निष्कर्ष में हमें क्या लिखना है, ठीक है। निष्कर्ष में हमें क्या लिखना है, तो हम आपको देते हैं 10 सेकंड का समय, आप सोचिए निष्कर्ष में क्या लिखना बताइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे जब कुछ ऑफलाइन छात्र आते हैं आंसर चेक कराने के लिए, जब वो आंसर लिखते हैं तो वो हमसे बताते हैं कि सर हम समझ नहीं पाते हैं किस क्वेश्चन में निष्कर्ष में सुझाव देना है, किस में सुझाव नहीं देना है। कभी कभी उनके साथ ये समस्या आ जाती है, ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं कि निष्कर्ष किस क्वेश्चन में सुझाव दिया जाता है, कहाँ सुझाव नहीं दिया जाता है। यहाँ पे आप कोई सुझाव नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था एस्टेब्लिश्ड है। यहाँ आपसे तुलना पूछा गया, अंतर पूछा गया है, तो यहाँ वे फॉरवर्ड का सुझाव कोई गुंजाइश नहीं है। आप ये सुझाव नहीं दे सकते संसदीय व्यवस्था खत्म करके अध्यक्ष व्यवस्था लाया जाए, ऐसा कुछ नहीं। संसदीय व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत शानदार चल रहा है। तो फिर निष्कर्ष क्या लिखें? लेकिन निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। निष्कर्ष अगर आप नहीं लिखेंगे तो आंसर थोड़ा सा वो अधूरा माना जाता है। तो बताइए आप निष्कर्ष में कौन सा पॉइंट डालें? तो निष्कर्ष आप लिखिए, क्योंकि देखिए ब्रिटेन की अपनी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं, ब्रिटेन की अपनी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने संसदीय संप्रभुता अपने अनुसार एडॉप्ट किया है। जबकि हमारा, ठीक है, जबकि भारत का, यदि हम भारत की बात करें तो भारत की राष्ट्रीय आंदोलन के समय से ही, जब राष्ट्रीय आंदोलन भारत में चल रहा था आज़ादी का, उसी समय ये तय किया गया था कि हमें किस तरह का व्यवस्था चाहिए। तो आप लिख दें कि निष्कर्ष में कि ब्रिटेन ने अपने सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार संसदीय संप्रभुता को अपनाया, तो वहीं भारत अपने राष्ट्रीय आंदोलन व सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार संसदीय संप्रभुता को सुनिश्चित किया, ठीक है। यह संसदीय संप्रभुता को अपनाया। हमारे यहाँ भी संसद संप्रभु है, कुछ मामले में संसद संप्रभु है, लेकिन पूर्ण संसद संप्रभु नहीं है, पूरी तरह से हमारे यहाँ संसद संप्रभु नहीं है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि ब्रिटेन अपने राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार अपने संसद को संप्रभु अधिकार दिया, तो वहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार भारत ने अपने संसद को संपूर्ण संप्रभुता नहीं प्रदान की, या हमारे संसद हम अपने संसदीय संप्रभुता को ऐसे हम अपने देखिए अलग अलग भाषा हो सकती है, जो हम बोले आपको देख के नहीं पढ़ाते, तो हमारे अपने राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार हमने अपने संसदीय संप्रभुता को अपनाया, पूर्ण विराम। समझ गए कि ब्रिटेन अपने सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार अपने संसदीय संप्रभुता को अपनाया, तो वहीं भारत अपने राष्ट्रीय आंदोलन के मार्गदर्शन व अपने सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार हमने अपने संसदीय संप्रभुता को अपनाया, पूर्ण विराम। समझ गए? ये हो गया आपका निष्कर्ष। तो आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, इसका आंसर आपके सामने हम एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मेंस आंसर राइटिंग में यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में मेंस आंसर राइटिंग के लिए यूपीएससी, यूपीपीसीएस एंड अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।